गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सीखने वाले हो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 10 के अंदर आपको सीखने से पहले एक बार स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर 4 है उसको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है, बिकॉज उसका बेस ही यहाँ पे यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग ये होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। मीनिंग डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और वैसे ही इक्वेशन जिसमें टू डिफरेंट वेरिएबल हो और दोनों की पावर 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले एक बात करें कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इस लीनियर इक्वेशन में हमको एग्जैक्टली x की वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मल्टीपल इन्फिनिट ऑप्शन है। कैसे? सपोज ऐसा बोलूं कि सपोज मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू 1 है, मैं बोल रहा हूं है नहीं। सपोज मैं ऐसा बोलूं x इज इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? तो आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू 8 बिकॉज 1 प्लस 5। बट ये फिक्स नहीं है, मैं बोल रहा हूं, है तो नहीं। सो कंपेयर टू y, जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी x की वैल्यू चेंज होगी। वैसे बोलो x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम एग्जैक्टली वन व्हाट इज द एग्जैक्टली x व्हाट इज द एग्जैक्टली y हम नहीं बता सकते। बट लास्ट ईयर आपको पता हो तो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आप क्या बना रहे थे, ग्राफ बना रहे थे। इसका ग्राफ क्या आता था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आता। तो उसके लिए हमको यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू जो 9 है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो हम देखें कि x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस वाई। सो यहाँ पे हम एक टेबल बना के x और y की कंपैरेटिव वैल्यू लेके 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं या नॉन कोलिनियर। तो आपको पता होना है कोलिनियर पॉइंट क्या है। तो 9th में एक वर्ड आता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब ये होता है कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में जो होते हैं उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। बट 3 पॉइंट एक लाइन में ना आए तो उसको नॉन कोलिनियर बोलेंगे। तो जहां पे हम x एंड y की अलग अलग वैल्यू पुटअप करें, डिफरेंट 3 सॉल्यूशन फाइंड करें, तो तीनों पॉइंट ग्राफ पेपर में एक ही लाइन में आने चाहिए। सपोज एक ही लाइन में नहीं आता है तो आपकी कैलकुलेशन समथिंग मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए y है, सपोज मैं y इज इक्वल टू 3 लेता हूँ तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6। सपोज ये 4 लेता हूँ तो 5। सपोज ये 5 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4। तो ये हमको मिला। तो सपोज फर्स्ट पॉइंट P है तो उसके कोऑर्डिनेट के बेस पे हम 6,3 x, y ले। सेकंड पॉइंट सपोज Q है तो 5,4। थर्ड पॉइंट R है तो 4,5। हम ऐसे कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। फिर हम उसको कार्टेशियन प्लेन x एक्सिस एंड y एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जिसके अंदर x एंड y दिया गया है। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेम सेंटीमीटर मेजरमेंट होना चाहिए। हमारे ग्राफ पेपर में क्या होता है, परफेक्टली दिया, हमको पेंसिल से एक्सिस ड्रॉ करना है और रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। वैसे राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6। वैसे अबव होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है। डाउन साइड -1 -2 -3 -4 -6 -7। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो P मिला था उसको रिप्रेजेंट करें।
उसमें क्या है 6 है y, तो x इज 6 y इज 3, ये दोनों यहाँ पे हमको मिलेंगे, तो हमारा p पॉइंट कहाँ पे होगा, ये हमारा p पॉइंट हो गया। वैसे q पॉइंट की बात करें 5,4, 5 यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दोनों जहां पे भी मिलते हैं वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट हो जाएगा। डॉट करके सर्कल कर दो। फिर 5,4, 5,4 आर हो गया। तो देखो मैंने रैंडमली ड्रॉ किया, फिर भी ये तीनों कहां से, एक ही लाइन में से पास होते हैं। तो जो ये लाइन है वो किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो एक है, तो मीनिंग ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन जहां पे भी जाएगी, जितने पॉइंट को टच करेगी, वो सभी क्या है, उसकी लाइन पे आके हुए उसके सॉल्यूशन है। तो वैसे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, उसको आप अनकाउंटेबल, कितने अनकाउंटेबल इंफिनिट सॉल्यूशन फाइंड करते हो सकते हो। तो इसके अंदर आप एग्जैक्टली x या y की वैल्यू नहीं बता सकते। वो ढूंढने के लिए आपको इसी सिचुएशन रिगार्डिंग दूसरा एक लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए, जिसकी मदद से आप एग्जैक्टली x या y फाइंड करने वाले सकते हो। तो इस चैप्टर 3 में स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर 3 में आपको वही सीखना है कि अलग अलग डिफरेंट मेथड के आपके पास टू लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके एग्जैक्टली x एग्जैक्टली y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सके। उसके लिए अलग अलग मेथड दी गई है। सबसे पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड है, सेकंड उसके अंदर आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, रिड्यूसिबल मेथड है सम अदर सिचुएशन के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए। सो ऐसे डिफरेंट मेथड यूज करके यहाँ पे टू सिचुएशन में अलग अलग जो कंडीशन है, इसके हिसाब से आपको x एंड y फाइंड करना है। अब बात करें चैप्टर 2 में जैसे आया था वैसे ही, जो लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 9 है, उसके अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू जो 9 है, उसमें x एंड y के साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, y के साथ क्या मल्टीप्लाई है b 1 है। तो यहाँ पे हम उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो x प्लस माइनस 9 इक्वल टू 0। तो उसके बेस पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a क्या होता है, जिसमें हमारा a जो है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y, और c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको c बोलते हैं। सो आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो में पार्ट 1 में हम बेसिक की बात करी कि मैंने कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में टू पेयर्स ऑफ इक्वेशन, दो अलग अलग इक्वेशन है, उसके मुताबिक हम ग्राफिकली मेथड से कैसे x एंड y के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। I am Pratik Patel from Pankti Academy. Thank you.